अपने ग्रुप के जिन लोगों को वो साथ लाया था उनमें अमेरिकन के अलावा एक अफ्रीकन और 2 हरियाणा के मुस्टंडे हैं। सभी लड़ने में कुशल है, नंगे हाथों से पत्थर की पट्टियां तोड़ सकते हैं। काफी प्रशिक्षण लिया है इन लोगों ने। चौधरी के ग्रुप के बारे में सुनकर शिवम ने भौहें सिकोड़ ली और सोच में डूब गया। कौन है ये किशोर चौधरी? क्या चौधरी परिवार शिवम का एक और दुश्मन है या दोस्त है? क्या ऋषभ कुमार ने इस बार हार मान ली है? क्या शीतल को शिवम की शक्तियों का पता चल जाएगा? हरियाणा के किशोर चौधरी के गैंग के बारे में सुन शिवम सोच में डूबा था। जगनपुरी ने चाय की मेज पर चमकीला सूटकेस रखा और उसे ध्यान से खोला और कहा, इसके अलावा मास्टर शिवम, ये हरियाणा के जीतू दादा की सारी संपत्ति है जो वो वहां छोड़ कर गया है। सूटकेस के अंदर हरियाणा में विभिन्न कंपनीज के शेयर होल्डर्स, दर्जनों मनोरंजन स्थल के 100% इक्विटी होल्डिंग्स और बैंक कार्ड्स का ढेर था। शिवम ने सूटकेस की ओर देखा और पूछा, तुमने उस किशोर चौधरी के साथ बातचीत करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया है? हाँ मास्टर, किशोर मौत से लड़ने के लिए भी तैयार है। वो बस हरियाणा अपने कब्जे में चाहता है, जगनपुरी ने गंभीरता से कहा। कल घग्गर नदी के किनारे मिलने के लिए कहा है उसने। ठीक है, कल मैं उससे निपट लूंगा। शिवम ने जगनपुरी को देखा और शांति से कहा, पुरी, मैं चाहता हूं कि तुम अब अपनी शक्तियों का विस्तार करो और जल्दी से जल्दी अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लोगों को एक कर लो और उन सब लोगों की एक लिस्ट बनाओ जिन्हें तुम दबा नहीं सकते। बिल्कुल मास्टर शिवम, वापस आकर मैं ये काम कर डालूंगा, जगनपुरी ने उत्साह से कहा। दिल्ली में ऐसी कई जगह है जहां मैं शामिल नहीं हो सकता। गाजियाबाद मेरी मुट्ठी में है, लेकिन दिल्ली के कौन से क्षेत्र में कौन प्रभारी है ये मुझे अब तक नहीं पता। लेकिन ऐसा करके आप क्या करना चाहते हैं? बस इतना समझ लो, जो मेरे पीछे हो लेते हैं वो सफल होंगे और जो मेरा विरोध करेंगे वो मारे जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शिवम ने शून्य की ओर देखते हुए कहा। हाँ मास्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, जगन ने दुगने उत्साह से कहा। उसका खून खौल रहा था। मास्टर शिवम चाहते थे जगनपुरी गाजियाबाद के अलावा दिल्ली में भी सबसे शक्तिशाली बने। ये एक बढ़िया अवसर था। शिवम से मिलने से पहले उसका प्रभाव सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित था। शिवम की छत्र छाया में शामिल होने के बाद उसने 1 सप्ताह से भी कम समय में आधे से ज्यादा हरियाणा को अपने कब्जे में ले लिया था। अब दिल्ली की बारी थी। उसकी शक्ति का विस्तार हो गया था। शिवम के पास कोई अद्भुत ताकत थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। जगनपुरी की नजर में मास्टर शिवम सर्वशक्तिमान थे। ठीक है, तुम पहले निकल सकते हो, शिवम ने शांति से कहा। जी मास्टर। जगनपुरी ने झुककर सम्मानपूर्वक रेन फॉरेस्ट विला छोड़ दिया। शिवम ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। जल्द ही जगनपुरी और अविनाश नारायण उसकी ओर से दिल्ली का कार्यभार संभालेंगे। उसे अपनी सेना की योजना बनाने की जरूरत थी। शिवम उठ खड़ा हुआ और रेन फॉरेस्ट टाउनशिप के घने हरे भरे नजारे को देखने लगा। किसी कारण से उसे अपने पिता भावेश शाह का बात करते हुए दृश्य याद आया। उसे अचानक लगा कि भावेश शाह के कहे हुए शब्दों में किसी भारी गड़बड़ी का अनुमान था। उसके हाथ का प्याला अचानक जमीन पर गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। शिवम की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी होती गई। उसके लिए एक प्याली पर से नियंत्रण खोना असंभव था। बचपन से अपने गुरु से उसने जो तक्षक विद्या और ध्यान सीखा है, उसके अनुसार यह अच्छा संकेत नहीं था। शिवम सतर्क था। जगनपुरी के दुश्मन और बाकी आवारा कुत्ते उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। फिर समस्या क्या थी? उसी समय दिल्ली शहर के केंद्र में होटल शांग्रीला 26वीं मंजिल पर एग्जीबिशन हॉल गहरे काले अंधेरे में डूबा था और हवा में खून की महक थी। कोने में तिजोरी को जबरदस्ती बंदूक से खोला गया था। काली छाया में एक व्यक्ति ने तिजोरी में रखी चीजों को बाहर निकाला
और मेज पर फेंक दिया। वो डेस्क के पास था। काले रंग के कपड़े पहने 6 और आदमी उसके पास खड़े थे। भावेश शाह को अपने बेटे के साथ बहुत प्यार था, जो 15-16 साल से उसकी शक्ल तक देखने नहीं आया। उसे पता था कि वो जल्दी मरने वाला है, तभी तो उसके लिए इतने पैसे तैयार करके रख दिए। काले साए वाले आदमी की आवाज कर्कश थी कि उसका बेटा कभी पैसे और जायदाद लेने क्यों नहीं आया। काले कपड़े पहने एक आदमी ने पूछा। तभी एक महिला ने व्यंग्य भरी गहरी आवाज में कहा, क्या उसे पैसों की कमी नहीं है? तुम लोग उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।